ये रिकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। वॉल के बारे में बताना चाहूँगा कि सेल वॉल जनरली प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई की सेल में मिलती है, जबकि प्रोटिस्टा और एनिमल के केस में ये एब्सेंट रहती है। बैक्टीरिया में भी अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक के केस में जो माइकोप्लाज्मा होती है, ये विदाउट सेल वॉल होती है ना। सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल की खोज किसने की? कि सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उसने जब सेल को डिस्कवर करा था, तब उनको जनरली उन्हें ये हनीकॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर दिखी थी। वो एक्चुअल में सेल नहीं दिखी थी, वो सेल वॉल ही थी, है ना। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड करने की अगर सेल डिस्कवर्ड करने का रॉबर्ट हुक को श्रेय जाता है ना। जो सेल वॉल होती है जनरली परमिएबल होती है। परमिएबल से मतलब उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जिसके कारण इसको परमिएबल बताया गया है। ऐसे तो इनपरमिएबल रहेगी, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा के कारण परमिएबल रहती है। अ, ये डेड रहती है और प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो हमें प्लांट के केस में, बैक्टीरिया के केस में, फंजाई के केस में मिल जाती है। कुछ यहाँ पर जो प्लांट या फिर बैक्टीरिया, शैवाल है ना, इनकी जो सेल वॉल होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स की बनी होती है। जैसे प्लांट के केस में हम देखते हैं सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही शैवाल हम देखते हैं सेलुलोज तो प्रेजेंट होता ही है, पर प्लस इसके साथ में गैलेक्टेंस, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट भी हमें मिल जाता है। ऐसे ही बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, जैसा कि मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था। ऐसे ही हम यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आप याद रखेंगे, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कवक के बारे में। कवक की सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो जिसको हम फंगल सेलुलोज या काइटिन कहते हैं, काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये एक सेल है और ये एक और सेल है। ये एक सेल और ये दो सेल जो आपस में जुड़ी हैं और बीच में इंटरकनेक्ट है। ये किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, जिसके द्वारा एक सेल्स का मटेरियल दूसरे सेल्स में, यानी चाहे वो सॉल्वेंट हो या सोल्यूट हो, ये जो यहाँ पर मैं आपको एक सेल बना के बता देता हूँ। ऐसे सेल जो जुड़ी हुई रहती हैं आपस में, तो ये जो जुड़ी हुई सेल रहती है इसको हम मिडिल लेमिली बोलते हैं, है ना। मिडिल लेमिली के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई होती है। फिर इसके जस्ट नीचे प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी। वो उसके नीचे सेकेंडरी और टर्सरी रहती है। मिडिल लेवली में जनरली प्रेजेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है। जिसमें भी आप देखेंगे कैल्शियम की जो क्वांटिटी है या कैल्शियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बारे में। प्राइमरी बाहर की तरफ होती है। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर हम एक और सेल बना देते हैं। जस्ट ये मैंने आपको बताया था कि ये मिडिल लेमिली हो जाएगी, तो इसके जस्ट बाद लेयर मिलेगी, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे रहेगी सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पर प्राइमरी वॉल कहाँ हो? बाहर की तरफ है, तो ये सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल मिल जाएगी। सेकेंडरी वॉल होती है वो भीतर की ओर होती है, तो ये सेकेंडरी वॉल है। प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल की अपेक्षा थिन होती है, आप याद रखेंगे, जबकि ये थिक होती है और यहाँ पर 3 लेयर मिलती हैं, है ना। ट्राई लेयर रहती है, 3 लेयर रहती हैं। ये इनमें इलास्टिसिटी रहती है ना। इलास्टिसिटी रहती है, प्रसार की क्षमता रहती है, जबकि यहाँ पर प्रसार नहीं होता है। सभी प्लांट सेल्स में जनरली ये जो प्राइमरी वॉल है, सभी प्लांट
जाएगी, चाहे वो कोई सी भी प्लांट सेल्स के हम जब टाइप पढ़ते हैं, टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक होती है, परमानेंट होती है ना? तो ऐसे ही सभी प्लांट्स के सभी सेल्स में जनरली जो प्राइमरी वॉल होती है, वो आपको मिल जाएगी। जबकि जो सेकेंडरी वॉल होती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, उसमें एब्सेंट रहती है, या मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं, उनमें ये सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पर परिपक्व होने पर प्रसार की क्षमता खत्म हो जाती है और यहाँ पर जनरली जो सेकेंडरी वॉल होती है, इनमें तो ऑलरेडी प्रसार की क्षमता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सुबेरिन, लिग्निन इन सब का भी जमाव हो जाता है। जस्ट मैंने आपको एक बताया था कि ये जो एक सेल है और ये एक और सेल है। 2 समीपवर्ती कोशिकाओं के जीवद्रव्य को जोड़ने वाली आड़ी-तिरछी रेखाओं को यहाँ पर ऐसे हो सकती हैं। इनको जनरली बोलते हैं प्लाज़्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य सेतु कहा जाता है। ये किससे बनते हैं? ये डेस्मोटिब्यूल्स प्लाज़्मिक रेटिकुलम से निर्मित होते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था अभी तो पादप सीमेंट को पेक्टिनेज एंजाइम घोलता है ना? जो पादप सीमेंट अपन ने अभी बताया था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टिन जो होता है, उसको कौन घोलता है? पेक्टिनेज। जब हम कोई भी फ्रूट देखते हैं, कच्चे फ्रूट होते हैं, वो मतलब काफ़ी कठोर होते हैं आप देखेंगे तो, जबकि वो पके हुए फ्रूट्स काफ़ी मुलायम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेक्टिनेज एंजाइम उनको घोल देता है ना? कैरी से जब आम बनता है, आम जब पके हुए रहते हैं, तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं किसमें प्लाज़्मोडेस्माटा व प्लांट सीमेंट नहीं होगा ऐसा? क्लोरेला में, स्पाइरोगैरा में, सारगासम में देखो ये सब मल्टीसेलुलर हैं, जबकि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होगा तो यहाँ पर मिडल लैमेली नहीं होगी, तो इसमें एब्सेंट हो जाएगी, बाकी के सब में प्रेज़ेंट हो जाती है। ऐसे यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं इनके फ़ंक्शन के बारे में, अभी मैं डिटेल फ़ंक्शन के बारे में और बताऊँगा क्योंकि मेरे पास एक मतलब लेक्चर है इसका। यांत्रिक सुरक्षा व संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट बोल सकते हैं और इसको निश्चित शेप साइज़ बनाए रखता है ना? अनवांटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए ये रेज़िस्टेंस का काम करता है, अवरोधक का काम करता है, पदार्थों का प्लाज़्मोडेस्माटा के थ्रू आपने जैसे देखा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कितनी संरचनाओं में सेल वॉल अनुपस्थित होगी। तो वॉलवॉक्स में प्रेज़ेंट होती है, मार्केंसियम, माइकोप्लाज़्मा में नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है? अमीबा में भी नहीं होती, पैरामीशियम में भी नहीं, प्लाज़्मोडियम में भी नहीं, ज़ेंथोमोनास में रहेगी, है ना? मिथोनोजन ये भी बैक्टीरिया हैं, इनमें भी सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, जबकि इनमें नहीं होती है, बाकी के इन सब में मिल जाती है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ 1 मिनट अ, आप ये स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोज़िशन, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, पेट टाइप, फंक्शंस और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम देख लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने अब बताया था आपको कि प्लांट सेल्स के बाहर जनरली हमें मिल जाती है सेल वॉल, है ना? और सेल वॉल बनती है माइक्रोफाइब्रिल से, मैक्रोफाइब्रिल से, और मैक्रोफाइब्रिल बने होते हैं माइक्रोफाइब्रिल से, और माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है सेलुलोज के मॉलिक्यूल से, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना? और सन 1665 में जब सेल्स को डिस्कवर करा था, उसी समय सेल वॉल को एक्चुअल में डिस्कवर किया था, और ये मैंने आपको बताई दी हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो सेकेंडरी वॉल होती है, ये प्राइमरी वॉल है, ये मिडल लैमेली है, जो सेकेंडरी वॉल होती है, ये हमें 3 लेयर वाली मिल जाती है, आप देख रहे होंगे, है ना? नेक्स्ट है केमिकल कंपोज़िशन में मैं और भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो सेल वॉल होती है, इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो मैट्रिक्स होता है और दूसरा सेलुलोज़ के मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, तब जाके सेल वॉल का फ़ॉर्मेशन होता है, आप याद रखेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है हेमिसेलुलोज़, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन,
लिपिड, है ना, तथा वाटर से मिलकर बनता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का निर्माण सेल वॉल में किससे होता है? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और वाटर से मैट्रिक्स का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? सेलुलोज, है ना। तो ये सेलुलोज क्या होते हैं? अधिकांश प्लांट की जो सेल वॉल होती है हम देखते हैं सेलुलोज की बनी होती है ना। इसका जो पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है, जिसकी अनब्रांच्ड श्रृंखला से मिलकर ये बने होते हैं, जिसमें हम देखेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो सेलुलोज की जो इकाइयाँ जुड़ी होती हैं वो किसके द्वारा? इनमें जो बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा ये सेल वॉल है। जब सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दो चीजें मिलती हैं, एक मैट्रिक्स मिलता है, दूसरा सेलुलोज मिलता है। तो सेलुलोज में फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स, इनमें माइक्रोफाइब्रिल होते हैं और माइक्रोफाइब्रिल बने होते हैं सेलुलोज से, है ना। तो ये सेलुलोज के फाइब्रिल्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो आप देखेंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा भी जुड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखने वाला है। सेलुलोज लगभग 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माइसिल बनाते हैं। आप फिर से याद रखेंगे 100 के, है ना, सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माइसिल, और लगभग 20 माइसिल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल बनता है। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। सेलुलोज के 100 अगर 100 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो माइसिली का निर्माण होगा, और 20 माइसिली मिलेंगे तो माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण। हम यहाँ पर बात करेंगे 250 मिल जाए, है ना, 250 माइक्रोफाइब्रिल मिल जाए तब फाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है ना, मैक्रोफाइब्रिल या फाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बार बार इसलिए बताई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये माइक्रोफाइब्रिल है, ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनकी स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है बीटा ग्लूकोज मोनोमर है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल तथा ब्लू ग्रीन की जो आंतरिक सतह है वो जनरली म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, और म्यूकोपेप्टाइड में 2 अमाइनो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एन नाक बोलते हैं, और नाम कल मैंने आपको बताया था एन एसिटिल ग्लूकोसिमिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड का ये पॉलीमर होता है म्यूकोपेप्टाइड्स। इनमें भी जनरली जो बॉन्ड होता है बीटा 1,4 लिंकेज रहता है ना, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, यहाँ लाइपोप्रोटीन भी है, आउटर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर उच्च श्रेणी के जो फंजाई होते हैं, निम्न श्रेणी के फंजाई में अपन को सेल वॉल मिल जाएगी सेलुलोज की बनी हुई, लेकिन जो उच्च श्रेणी के फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल्स जनरली काइटिन की बनी होती है। और ये क्या होता है? काइटिन ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर है ना, ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी काट के तो जनरली हमें मिल जाता है ग्लूकोसेमीन मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे बीटा 1,6 ग्लूकोन और बीटा 1,3 ग्लूकोन से मिलकर ये बनते हैं काइटिन। इनमें ये बॉन्ड भी मिल जाते हैं काइटिन में, ये भी चीजें आप थोड़ा सा देखेंगे। जो बीटा 1,3 ग्लूकोन सिंथेसेज भी प्रेजेंट होता है ना, सिंथेज भी प्रेजेंट यहाँ पर रहता है। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें हमें मिडिल लेमली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वॉल ये मिल जाती हैं, जहाँ पर मैंने आपको अलग-अलग टाइप से यहाँ पर बताई हैं। ये प्राइमरी है, इसके जस्ट ये मिडिल रहेगी, इसके जस्ट नीचे जो रहेगी वो सेकेंडरी, और फिर टर्सरी रहती है लास्ट वाली मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम पेक्टेट के बारे में मैंने बताया था कि ये दोनों चीज़ें अपन को मिडिल लेमली में मिल जाती हैं, और इसको प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, हाँ, ये मैं बता चुका हूँ।
चाहो तो इसका फॉर्मूला, पेक्टेट का फॉर्मूला आप याद रख सकते, यहाँ पर C18H26 और O19, चाहो तो आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली है, जो प्राइमरी वॉल होता है इसकी ग्रोथ होती है इंटरसेप्शन के द्वारा होती है ना, इंटरसेप्शन के द्वारा इसकी ग्रोथ होती है, जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जमती हुई रहती है, इस तरीके से प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और प्राइमरी अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और चीज कॉमन है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसमें सेलुलोज तो कम मिलता है, लेकिन हेमी सेलुलोज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये इन दोनों का हमने फॉर्मूला भी रखा है, ठीक है। C6H10O5N ये सेलुलोज के लिए है, जबकि यहाँ पर हेमी सेलुलोज के केस में आप ये देख सकते हैं, जाइलोज होता है, मेनोज होता है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, हेमी सेलुलोज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल में मैंने आपको बताया था इसका जो निर्माण होता है ये एक्रीशन के द्वारा बनते हैं, है ना, नए वॉल मटेरियल के जुड़ने से। प्राइमरी अगर वॉल है उस पे नए मटेरियल के जुड़ने से ग्रोथ को एक्रीशन कहते हैं, जिसके द्वारा सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है, और ये 3 लेयर वाली रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो सेलुलोज है यहाँ पर सेलुलोज अधिक मात्रा में होता है, जबकि हेमिसेलुलोज कम मात्रा में मिलता है। प्राइमरी के केस में मैंने आपको बताया था सेलुलोज जो होता है वो आपको कम मिलेगा, जबकि हेमिसेलुलोज जो होता है वो अधिक मात्रा में मिल जाता है। सेकेंडरी वॉल में एक और चीज रहती है, यहाँ पर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, S1, S2 और S3, है ना, S1, S2 और S3। ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम वेसल्स में जनरली हमें मिल जाती हैं सेकेंडरी वॉल, है ना, सेकेंडरी वॉल मिल जाती है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख ही पा रहे होंगे, सेकेंडरी वॉल में S1, S2 और S3 नामक 3 लेयर यहाँ पर मिल जाती हैं। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, यहाँ पर ये सारी चीजें अपन को प्रेजेंट मिल जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी हमें टर्सरी वॉल भी देखने के लिए मिल जाती है, सेकेंडरी वॉल के ठीक नीचे टर्सरी वॉल भी पाई जाती है, जैसे जिम्नोस्पर्म के ट्रैकीड में मिल जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और ये जो टर्सरी वॉल होती है ये सेलुलोज तथा जाइलेन की बनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी आता है कि टर्सरी वॉल निम्न में से किसकी बनी होती है, तो आप याद रखेंगे सेलुलोज और जाइलेन की बनी टर्सरी वॉल होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट इनके डिफरेंस में हैं, जैसे आपको मैंने बताया था इसमें लिग्निन मिल जाएगा, यहाँ पर जाइलिन मिल जाता है ना, टर्सरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल में और टर्सरी वॉल में कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर लिग्निन मिलेगा जबकि यहाँ पर जाइलिन मिलता है। हेमीसेलुलोज कम मात्रा में मिलता है, और यहाँ पर हेमीसेलुलोज होता ही नहीं है, अभाव रहता है। ये सिंपल होती हैं, जबकि इनमें कई थिकनिंग्स पाई जाती हैं, है ना। सेलुलोज यहाँ पर 50 टू 95%, 94% तक मिल जाता है, जबकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होते ही नहीं है। इसमें माइक्रोफाइब्रिल एक्सिस के समांतर अरेंज रहते हैं, जबकि इनमें माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं होते हैं। ये वाल कुछ मोटी, सख्त और इम्परमिएबल रहती है, जबकि ये वाल होती है सेकेंडरी वॉल से अधिक थिक होती है, और ये भी इम्परमिएबल होती है। ये कुछ डिफरेंस थे सेकेंडरी वॉल में और टर्सरी वॉल में, आप ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं कि ये आ कहाँ से गई सेल वॉल, है ना, सेल वॉल कहाँ से आ गई, अपने पास कोई प्लांट सेल है और उसके पास सेल वॉल आ कहाँ से जाती है, इसके लिए सेल वॉल जनरली सेल डिवीजन की टीलोफेज स्टेज पर उत्पन्न होते हैं। सेल वॉल के प्लेन तथा स्थान का निर्धारण माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सेगमेंट होते हैं तथा गोल्जी बॉडी के बेसिकल्स इक्वेटर पर जुड़ते हैं, जिसके कारण ये इन्हें हम तब फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, है ना। ये जब जुड़ जाते हैं तो हम इनको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, जो बाद में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही सेल प्लेट क्या करती है, सेल वॉल का निर्माण कर लेती है। सेलुलोज का जो सिंथेसिस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम सेल्यूलेज सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर याद रखेंगे ये पॉइंट कि जो सेलुलोज का सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ये एंजाइम है सेलुलेज सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से होता है। सेल प्लेट सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा इसमें बहुत से मटेरियल एकत्रित रहते हैं। कौन-कौन से रहते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे लिग्निन है, ये विशिष्ट प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं या फिनोलिक कंपाउंड, है ना? इनको फिनोलिक कंपाउंड है जो विशेष प्रकार से जाइलम की सेल्स में जमा रहते हैं। जो इनको क्या करते हैं, सेल वॉल को सॉलिड और लिग्निफाइड बनाते हैं। इनके जमाव के कारण ही जाइलम की जो ट्रैकीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये आप देख रहे होंगे जाइलम में ये जो ट्रैकीड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अ, लिग्निन लिग्निन के जमा होने के कारण या लिग्निफाइड होने के कारण दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूटिन। ये भी फैटी मटेरियल के समान या वैक्स है या मोम है। ये क्यूटिकल के रूप में एपिडर्मल सेल्स पर प्रेजेंट रहता है जो वाटर लॉस को रोकता है। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल अत्यधिक थिक रहती है जबकि मीज़ोफिटिक में थिन रहती है। अगर हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो क्यूटिकल है ये एब्सेंट मिल जाती है। तीसरा यहाँ पर है सुवेरिन, है ना? सुवेरिन, पेक्टिन, क्यूटिकल और अपन ने सुवेरिन। सुवेरिन भी क्या है? फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स या मिक्सचर है जो कॉर्क सेल में जमा रहता है। सुवेरिन क्या रहता है? वाटर के लिए इम्परमिएबल रहता है। सुवेरिन क्या रहता है? वाटर के लिए परमिएबल रहता है। तो आप यहाँ पर चीज़ें देख, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये ए किसके लिए है? क्यूटिन डिपोजिशन के लिए। लीफ बी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बी का जो एग्जांपल ऑफ सोवेरिन डिपोजिट था, है ना? रूट के एंडोडर्मिस में हमें मिल जाएगा सोवेरिन का जमाव। जबकि ईडब्ल्यू क्या है? एपिक्यूटिकुलर वैक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में। ऐसे ही सी यहाँ पर क्या है? क्यूटिल प्रॉपर, क्यूटिन एंड इंट्रा क्यूटिकुलर वैक्स है। ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पर सीएल क्या है? क्यूटिकुलर लेयर है या क्यूटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स है। मिडिल लैमेली अपन ये देखेंगे। फिर प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, पर सेकेंडरी वॉल नहीं लिखी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके जस्ट बाद, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, है ना? ये आप देख रहे होंगे। और फिर है साइटोप्लाज्म, और फिर ये वैक्यूल है। ये सारी चीजें अपन को मिल जाती हैं। एस एल सुवेरिन लैमेली कहाँ पर प्रेजेंट है? आप देखेंगे एस एल जनरली मिल जाती है ना? ये कहाँ पर है? प्राइमरी वॉल और मिडिल वॉल। जो यहाँ पर देखेंगे ये मिडिल वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है। इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं सोवेरिन का यहाँ पर जमाव मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूसिलेज। कुछ सेल म्यूसिलेज या पॉलीसेकेराइड के सीक्रेशन के कारण इसको स्पर्श करते हैं, तो ये हमको चिकने महसूस होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? म्यूसिलेज के कारण। ये भी सेल वॉल के ऊपर जमाव चीज़ें मिल जाती हैं जो जनरली हमें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में मिल जाते हैं। ये सेल्स टू लो और हाई टू मच टेम्परेचर के साथ जीवित रह सकते हैं। मतलब वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर ये जीवित रह सकते हैं, इसी के कारण ये भी चीज़ें हैं। ठीक है। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, जो कई सेकेंडरी वॉल हैं, इनमें विशेष रूप से जाइलम की जो सेल वॉल होती है, लिग्निन के जमाव के कारण वो थिक हो जाती है और सॉलिड हो जाती है। लिग्निन डिपोजिशन की मात्रा बढ़ने पर प्रोटोप्लाज्मा, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में मान लो ये थिकनिंग बढ़ती गई प्राइमरी वॉल के बाद या सेकेंडरी वॉल ये बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा, है ना? सबसे पहले लिग्निन का डिपोजिशन मिडिल लैमेली और प्राइमरी वॉल पर होता है, आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी वॉल पर, सेकेंडरी वॉल होगी तो प्रेजेंट होगी। फिर क्या रहेगा? पिट सेकेंडरी वॉल पर कुछ इरेगुलर थिकनिंग्स पाए जाते हैं। मान लो ये अपने पास एक सेल है, मान चलो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मान लो ऐसी थिकनिंग हो गई, है ना? तो ये बीच में
पिट लाइक स्ट्रक्चर या गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, जिनको हम पिट कहते हैं। कुछ स्पेस छूट रहे हैं जिसको हम पिट कहते हैं, और ये पिट भी हमें कई डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। जैसे ये सिंपल पिट है ना, 1 और 2 है ना, ये सिंपल पिट हैं। दूसरे ये तीसरे नंबर पे बॉर्डर्ड पिट हैं, ये हाफ बॉर्डर्ड पिट हैं, है ना, और ये भी हाफ बॉर्डर्ड पिट हैं, और ये बॉर्डर्ड पिट हैं दोनों। तो इसके लिए मैंने अलग से एक थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे सिंपल पिट क्या होते हैं, इनका डायमीटर एक जैसा रहता है, आप देख पा रहे होंगे, इसलिए हम इनको सिंपल पिट बोलते हैं। जो बॉर्डर्ड पिट होते हैं, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड और एंजियोस्पर्म की वेसल्स में फ्लास्क के आकार के जो पिट मिलते हैं, उनको हम बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बॉर्डर्ड पिट प्रेज़ेंट होते हैं कहाँ पर? तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। देखो, सिंपल पिट में और बॉर्डर्ड पिट में थोड़ा-सा डिफरेंस है, आप यहाँ देखेंगे कि इनमें टॉरस प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, जबकि इनमें टॉरस टॉरस क्या होते हैं? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, है ना? ये विशेष टाइप की स्ट्रक्चर है, वाल्व टाइप की रहती है ना? टॉरस पाया जाता है जो वाल्व की तरह काम करता है। पिट की गुहा सिंपल रहती है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपल है इसकी कैविटी, जबकि पिट की गुहा बॉर्डर्ड रहती है, मतलब ये आउटर में बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिंपल होते हैं जबकि ये पिट ढके हुए रहते हैं। जनरली हमें ये पैरेन्काइमा, मेडुलरी के जाइलम वेसल्स इन सब में मिल जाते हैं सिंपल, जबकि ये हमें मिलते हैं एंजियोस्पर्म की वेसल्स में और जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड सेल्स में मिल जाते हैं, है ना? तो ये आप याद रखेंगे। हाफ बॉर्डर्ड पिट की बात करते हैं। हाफ बॉर्डर्ड पिट मतलब एक साइड सिंपल रहेगा और दूसरे साइड हाफ रहता है, इसलिए हम इसको हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, पर आप याद रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एस्पायरेटेड पिट, ये जनरली कैसे होते हैं, इनएक्टिव पिट बोलते हैं, जो टॉरस द्वारा पिट को स्थायी रूप से क्या करते हैं, परमानेंटली इसको क्लोज कर देते हैं, इसलिए हम इनको इनएक्टिव पिट कहते हैं। आप याद रखेंगे। कभी पूछ सकते हैं एस्पायरेटेड पिट क्या होते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्माटा जो वर्ड है, याद रखेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड टेंगले है ना, या टेंजल, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, 1879 में सबसे पहले इसको दिया था, है ना। इसका अगर हम डिटेल स्टडी की बात करते हैं तो स्ट्रासवर्गन ने 1901 में किया था, और प्लाज्मा और बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा पिट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो अभी अपन देख रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिट बन रहे थे, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा उन्हीं में प्रेजेंट मिल जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम कितनी बार बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, सेल का साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म, है ना, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। आप ये देख पा रहे होंगे, या यहाँ पर इन्होंने ज़ूम करके बताया डायग्राम में, तो मैंने रखा है कि एक सेल है ये दूसरी सेल है, ये आपस में कॉन्टैक्ट है ना, कनेक्ट हैं, और यहाँ इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साइटोप्लाज्म से कॉन्टैक्ट में रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा की जो ओरिजिन होती है, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्म की जो यहाँ पर भूमिका रहती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इनके फंक्शन की मैंने अभी बात की थी, तो फंक्शन तो वही नॉर्मल हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँगा, क्योंकि बताया। अब मैं थोड़ा-सा एक और है सेल वॉल के बारे में, जिसको मैं थोड़ा-सा डिस्कस और करना चाहूँगा, है ना? फिर अपना ये काफ़ी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ। इसकी मोटाई याद रखेंगे, इसकी मोटाई जनरली अ, 0.110 मिलीमाइक्रोन होती है ना? कंपोज़िशन के बारे में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें। ये शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़े से आप याद रखेंगे, है ना? कंपोज़िशन के बारे में आप याद रखेंगे। ये इनको माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना? इनके सेलुलोज़ मिल जाते हैं, और मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें अपन को मिल जाती हैं। अगर अन्य कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये भी मैंने बताया था, इसमें क्यूटिन भी मिल जाता है, सुवेरिन भी, सिलिका, वैक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें
मिल जाते हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो सेल वॉल होती है, मुख्य रूप से सेल वॉल में अपन को 4 भाग मिल जाते हैं। पहले मिडिल लैमेली, प्राइमरी, सेकेंडरी और कभी-कभी हमको टर्शरी। कुछ एंजियोस्पर्म में हमें टर्शरी वॉल भी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिडिल लैमेली में जो मुख्य केमिकल कंपोनेंट्स होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, याद रख। ये क्या होता है, साइटोकाइनिन के पश्चात होने वाली प्र सकते हैं। साइटोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनिन नहीं बोला, साइटोकाइनेसिस इनकी लास्ट स्टेज होती है जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो उसमें सबसे पहले निर्मित कौन-सी लेयर होती है? मिडल लेयर रहती है, क्योंकि आपने देखा है जब यहाँ पर बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और जब सेल प्लेट फॉर्मेट हो जाती है तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये सबसे पहले मिडिल लैमेली का निर्माण होता है। कुछ कोशिकाओं में केवल प्राइमरी वॉल ही बनती है। नहीं, यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी वॉल के बारे में, या जिसको पी वॉल बोलते हैं। ये परिवर्तनशील होती है, मतलब डेवलपमेंट होता रहता है। कुछ कोशिकाओं में केवल प्राइमरी वॉल मिलती है ना? मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल्स में जैसे लीफ सेल्स होती है, कॉर्टेक्स होती है, पिथ होती है, इनकी कोशिकाओं में जनरली हमें प्राइमरी वॉल मिल जाती है। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सेलुलोज की मात्रा है वो कम रहती है और हेमीसेलुलोज की मात्रा ज़्यादा रहती है। सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज होते हैं और मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, जबकि यहाँ पर इनकी क्वांटिटी कम रहती है। ऐसे ही जो टर्शरी वॉल था, इसमें हमें जाइलेन मिल जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये स्ट्रक्चर रासायनिक संरचना में सेकेंडरी वॉल से भिन्न होती है और ये मीयर नामक वैज्ञानिक थे, 1957, है ना? इन्होंने ये चीज़ बताई थी। इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं होते और जिम्नोस्पर्म की वेसल्स में ये हमें मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इस सेल वॉल का फॉर्मेशन है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, है ना? इनका निर्माण डिक्टियोसोम से होता है। डेस्मोसोम्स मैंने आपको बताया डिक्टियोसोम से होता है और ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा कोशिकाओं से बाहर स्थानांतरित होते हैं। क्यूटिन तथा सुबेरिन का निर्माण स्पिरोसोम द्वारा, आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था कण के द्वारा और एपोसिशन बोल सकते हैं या स्तराधान बोल सकते हैं। इनके द्वारा सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है? स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल वॉल क्या रहता है? लिग्निफिकेशन क्या होता है? लिग्निन कॉनिफेरिल एल्कोहल, कोमेरिल एल्कोहल और एल्डिहाइड, इनके पॉलीमराइजेशन से एवं डिहाइड्रेशन द्वारा इनका निर्माण होता है। लिग्निफिकेशन जिसको हम बोल रहे हैं, है ना? लिग्निफिकेशन, लिग्निन, है ना? कॉनिफेरिल एल्कोहल, कोमेरिल एल्कोहल और एल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन और डिहाइड्रेशन के द्वारा इनका निर्माण होता है। ये सेल वॉल को क्या करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना? स्क्लेरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकीड्स, है ना? ये सारी चीजें। लिग्निन के पश्चात सेल जो होती है वो डेड हो जाती है और इम्परमिएबल हो जाती है। ये भी मैंने आपको बताया ही था कि ये जो सेल है, अगर सेल में बहुत ज़्यादा लिग्निन का जमाव होता जाएगा तो क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा, ल्यूमेन कम बचेगा, तो ये इसके कारण सेल्स क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। लिग्निफिकेशन सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये सेलुलोज का ही डेरिवेटिव है, आप याद रखेंगे। ये सेलुलोज का ही डेरिवेटिव कहा जाता है, लिग्निफिकेशन या लिग्निन का निर्माण होना। लिग्निन की अधिकता पेपर उद्योग के लिए अनुपयुक्त है तथा फर्नीचर के लिए अत्यंत, क्योंकि फर्नीचर हमेशा थोड़े से रिजिड रहते हैं, इसलिए लिग्निन, कम लिग्निन के लिए पेपर के मतलब पेपर इंडस्ट्री के लिए अगर हमें कोई लकड़ी चाहिए तो उसमें लिग्निन कम होगा, ऐसी लकड़ी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लिग्निफिकेशन के टाइप अगर देखेंगे, है ना? तो यहाँ पर एनुलर है, स्पाइरल है,
स्क्लेरिफॉर्म है, रेटिकुलेट है, ये सारे इनके टाइप मिल जाते हैं। पहला मैंने लिग्निफिकेशन बताया, दूसरा है सोवेरिनाइजेशन, है ना, या सोवेरिन का निर्माण, है ना, सोवेरिन का निर्माण। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इट इज इंक्लूड्स एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फिनोलिक एसिड, है ना, फिनोलिक एसिड, पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। फिनोलिक कंपाउंड में क्या क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड मिल जाता है ना, तथा ग्लिसरॉल का संघनन यहाँ पर मिल जाता है। इसका सर्वाधिक अगर हम डिपोजिशन देखेंगे तो मिडिल लैमेली में होता है ना, मिडिल लैमेली में होता है। ये क्या होते हैं? वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं, इससे सेल्स की डेथ हो जाती है। सोवेरिन का जब जमाव हो जाता है तो सेल्स की डेथ हो जाती है। कॉर्क सेल, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप तथा एंडोडर्मल सेल्स जब हम देखते हैं, एनाटॉमी हम काट के देखेंगे रूट की, या हम रूट की एनाटॉमी काट के देखते हैं तो या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं स्टेम की, तो वहाँ एंडोडर्मिस के बीच बीच में क्या रहती है? सोवेरिन की स्ट्रिप पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर एपोप्लास्टिक रीजन जो होता है वो चेंज हो जाता है ना, वो आगे मैं बताऊंगा। क्यूटिनाइजेशन, ये लिपिड से बनते हैं, क्यूटिन का निर्माण लिपिड से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्यूटिकुलर कुलेराइजेशन, इसका निक्षेपण पत्तियों की एपिडर्मल सेल पर होता है। म्यूसिलेजिनस म्यूसिली इसको क्या बोलेंगे? म्यूसिलेजिनेशन, है ना। ये सेलुलोज का अपघटन उत्पाद है, मतलब डिकम्पोजिशन के बाद इसका निर्माण होता है, और ये वाटर का संचय करके रखता है, ये सारी चीजें। डिपोजिशन ऑफ सिलिका, कुछ हम प्लांट्स देखते हैं तो वहाँ पर सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे इन्होंने बताया एट्रोपा है, ग्रास है, इक्विसिटम है ना, डाइटम्स हैं, वहाँ पर हमें सिलिका का भी डिपोजिशन मिल जाता है सेल वॉल में। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। और आप देखेंगे नॉन सिलिशियस कंपाउंड की बात करते हैं, आयरन और कॉपर का जमाव भी मिल जाता है, जैसे कारा में, है ना। और मोम वैक्स लाइक मटेरियल, है ना। फैटी एसिड तथा एल्कोहल का पॉलीमर होता है, ये क्यूटिकल के घटक के रूप में प्रेजेंट होता है और ब्लूम का निर्माण करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। और ये मैं बॉर्डर पिट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। 1 मिनट। देखो, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्ट्रिप, तो आप ये देखेंगे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जिसके कारण जब वाटर यहाँ से रूट में आप देख रहे हैं सिम्प्लास्टिक रीजन से होके जा रहा है ना, तो इसको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब एपोप्लास्टिक इशू से जाता है यहाँ पर, है ना, सेल वॉल की साइड साइड से, तो यहाँ पर जाके देखेंगे यहाँ पर ऐसे नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, सोवेरिन की स्टेप, कैस्पेरियन स्टेप पाई जाती है, जिसके कारण ये अपना पथ क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और यहाँ से एपोप्ला यहाँ पर सिम्प्लास्टिक हो जाता है। ये एपोप्लास्टिक जो यहाँ पर पाथवे है वो चेंज कर लेता है। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। तो ये देखो, तथा इंटरसेलुलर स्थान मिलकर प्लांट बॉडी के एक नॉन लिविंग घटक बनाते हैं, जिसे एपोप्लाज्म के रूप में माना जाता है। और ये एपोप्लास्टिक जो अपन देखते हैं वो एब्जॉर्प्शन देखते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन दो मेथड द्वारा हम देख लेते हैं, एक सिम्प्लास्ट देखते हैं और दूसरा एपोप्लास्ट देखते हैं। ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है ना। सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, मेनोन्स होता है, बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मिनट, है ना। हाँ।